जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है आसानी से याद हो पाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेटिना में प्रकाश संवेदी कोशिका कौन सी होती है? तो ये जो है रॉड्स रॉड और कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, रॉड्स और कौन सी होती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो याद रखिएगा हीरा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जो है भारत के प्रथम महिला मुख्य मुख्यमंत्री थी, तो याद रखिएगा। जजिया कर किसने किसने जो है समाप्त किया था? तो अकबर ने जो है जजिया कर को जो है समाप्त कर दिया था, तो याद रखिएगा अकबर ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए संविधान की आत्मा के नाम से जो है जाना जाता है, तो याद रखिए संविधान की आत्मा के नाम से। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीडीटी का पूरा नाम जो है वो डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन, याद रखिएगा। डाई डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो याद रखिए तारापुर महाराष्ट्र में है, तो याद रखिएगा तारापुर महाराष्ट्र में। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो याद रखिए एस एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं, तो याद रखिएगा एस एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो याद रखिएगा यकृत। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश सबसे पहले किस से गुजरता है? तो याद रखिएगा कार्निया से सबसे पहले गुजरता है, तो याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो याद रखिएगा बरगद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा पटना में। पंचशिला पंचशिला सिद्धांत का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा भारत और चीन से के संबंध से है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पंचशिला का संबंध जो है भारत और चीन से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा ये जो है वो ऑक्सीजन है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन है। नेक्स्ट नंबर की जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो अटल टनल जो हिमाचल प्रदेश में है, तो याद रखिएगा। पानी का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O होता है, तो याद रखिएगा H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए 1950 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा 1950 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये जो है वो नाइट्रोजन गैस है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिए ये जो है चाणक्य, कौटिल्य भी कहते हैं, याद रखिए चाणक्य। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? तो सबसे बड़ा पशु जो है वो हाथी है, तो याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मछली किस अंग से सांस लेती है? तो गिल्स यानी गिलपाटी से जो है वो सांस लेती है, तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 28 फरवरी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो याद रखिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य से सबसे निकट है, तो याद रखिएगा बुध ग्रह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि UN यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,848.86 मीटर होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का लाल रंग होता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त लाल होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट। आमलों का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा। आमलों का स्वाद जो है वो खट्टा होता है, तो याद रखिएगा आमलों का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो याद रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की खोज की थी, तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? तो ये जो है समताप मंडल में पाई जाती है, तो याद रखिएगा समताप मंडल में पाई जाती है। गुरु नानक देव का जन्म स्थान कौन सा था? कौन सा है? तो ये जो है ननकाना साहिब है, तो याद रखिएगा ननकाना साहिब है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है? तो बरगद को जो है वृक्षों का राजा कहा जाता है, तो याद रखिएगा बरगद बरगद को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अस्थायी अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ? तो गेहूं को जो है सर्वाधिक लाभ हुआ, तो याद रखिएगा गेहूं को। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? तो नाभिक जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, तो याद रखिएगा नाभिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस अंग को रक्त बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है? तो अस्थि मज्जा को जो है रक्त बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा को। पाचन तंत्र की सबसे लंबी अंग कौन सी है? तो ये जो है छोटी आंत है, तो याद रखिएगा छोटी आंत है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो याद रखिएगा मुंबई बंदरगाह। लाल रंग का फफूंदी नाशक कौन सा होता है? तो ये जो है बोर्डो मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा बोर्डो मिश्रण होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये जो है अप्रत्यक्ष कर है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है अप्रत्यक्ष कर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिए नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी होती है, तो याद रखिए सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये जो है 5 वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा 5 वर्षों का जो है लोकसभा कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हृदय में कितने कक्षों वाला होता है? तो याद रखिए हृदय जो है वो 4 कक्षों वाला होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो जो 1885 में हुई थी, तो याद रखिएगा 1885 में हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस को एक एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ये जो है ब्यूटन में होती है, तो याद रखिएगा ब्यूटन होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई? तो ये जो 1972 में शुरू हुई, तो याद रखिएगा 1972 में हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नवोदय विद्यालय की योजना किसने शुरू की थी? तो याद रखिएगा जो है राजीव गांधी जो है नवोदय विद्यालय की योजना को जो है शुरू किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस तत्व का उपयोग जो है बिजली का बल्ब में किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग जो है वो किया जाता है, तो याद रखिएगा टंगस्टन का किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? तो मानव शरीर में जो है कुल 206 हड्डियां होती है, तो याद रखिएगा मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं जो है रबी की प्रमुख फसल है, तो याद रखिएगा गेहूं जो है रबी की प्रमुख फसल है, तो याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग एक तेज है एक संवैधानिक निकाय है, तो याद रखिएगा संवैधानिक निकाय है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है, तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। दिल की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? तो ये जो है एसए नोड जो है वो करता है, तो याद रखिएगा एसए नोड करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस धातु को पारा कहते हैं? तो क्विक सिल्वर को जो है पारा कहते हैं, तो याद रखिएगा क्विक सिल्वर को। सर्वप्रथम टेलीफोन किसने बनाया? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है सर्वप्रथम टेलीफोन को बनाया था, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा ये जो है ग्रीस में हुई थी, तो याद रखिएगा ग्रीस में। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो याद रखिएगा फीमर, जो जांघ की हड्डी जो होती है सबसे लंबी हड्डी होती है, तो याद रखिएगा फीमर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए कंप्यूटर के मस्तिष्क को जो है सीपीयू कहा जाता है, तो याद रखिएगा सीपीयू जो है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। सर्वेक्षण ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है देहरादून में है, तो याद रखिएगा देहरादून में है। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ये जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है, तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? तो ये जो है वो अग्न्याशय करती है, तो याद रखिएगा अग्न्याशय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो याद रखिएगा भारत में जो है कुल 25 उच्च न्यायालय है, तो याद रखिएगा। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो ये जो है 14 सितंबर 1949 को किया गया था, तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? तो ये जो है 1974 में हुआ था। तो याद रखिएगा 1974 में हुआ था। तो याद रखिएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि उच्च दबाव के कारण जो है वो जल्दी खाना बनता है। तो याद रखिएगा उच्च दबाव के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये जो है दूरी का मात्रक है। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। खगोल शास्त्र किससे संबंधित है? जो है तारों और ग्रहों का अध्ययन से जो है संबंधित है। तो याद रखिएगा तारों और ग्रहों का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन गैस किससे अवशोषित करती है? तो ये जो है अल्ट्रा वायलेट से किरणें के जो है वो अवशोषित करती है। तो याद रखिए सबसे बड़ी अंतः स्थल झील कौन सी है? तो ये जो है कैस्पियन सागर है। तो याद रखिएगा कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चंद्रमा पर मानव ने सबसे पहले कब कदम रखा था? तो ये जो 1969 में रखा था। तो याद रखिएगा 1969 में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो याद रखिए लगभग 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो याद रखिएगा लगभग 56। शरीर में यूरिया किस अंग से बाहर निकलता है? तो ब्रिक यानी किडनी से जो है बाहर निकलता है। तो याद रखिएगा ब्रिक यानी किडनी से बाहर निकलता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था? तो राजस्थान में जो है सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था। तो याद रखिएगा राजस्थान में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बुद्ध धर्म के अनुयायियों का क्या कहते हैं? तो ये जो है बौद्ध कहते हैं। तो याद रखिएगा। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी? तो न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो याद रखिएगा न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप मापा जाता है। तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ से। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम जो है डीऑक्सी बोनिक्लिसिक एसिड जो है वो पूरा नाम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये जो है 120/80 होता है। तो याद रखिएगा। रामायण किसने लिखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण के लेखक हैं। तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस शासक ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाया था। तो याद रखिएगा शाहजहां ने जो है ताजमहल को बनवाया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस गैस से गुब्बारे फुलाए जाते हैं? तो हीलियम गैस। जिस गैस से जो है वो गुब्बारे फुलाए जाते हैं। तो याद रखिएगा हीलियम गैस से। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी ग्रह को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? तो इरेटोस्थनीज जो है वो भूगोल के जनक माने जाते हैं। तो याद रखिएगा इरेटोस्थनीज। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। तो याद रखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है रेशम के कीड़े किस पर चल पतले किस पे जो है चलते हैं? तो याद रखिए ये जो शहतूत के पत्ते पर चलते हैं। तो याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये जो है भोजन है। तो याद रखिएगा भोजन जो है ऊर्जा का स्रोत है। तो याद रखिएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति भवन किसने डिजाइन किया था? तो ये जो है एडविन लुटियंस ने जो है डिजाइन किया था। तो याद रखिएगा एडविन लुटियंस ने। किस धातु का उपयोग दांत भरने में होता है? तो पारा धातु का उपयोग जो है दांत भरने में होता है। तो याद रखिएगा पारा धातु का। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो किडनी जो है वो रक्त को शुद्ध करता है। तो याद रखिएगा किडनी यानी ब्रीक। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम टॉप 100 क्वेश्चन देखें जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वही सब क्वेश्चन लाइए। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।